नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिरजी की बगिया। दोस्तों, आप जो ये मटर के पौधों को ग्रो बैग में लगा देख रहे हैं, ये हैं दोस्तों ऑर्गेनिक मटर, जिनके खाने का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और हम जो भी घर पर ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाते हैं, उसके खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है मार्केट से मिलने वाली सब्जियों के मुकाबले। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि छत पर रखे गमलों या ग्रो बैग में मटर की फलियां गुच्छों के रूप में कैसे भर भर कर आती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे मटर की फलियां, और वो भी दोस्तों पूरे दानों से भरी हुई बम्पर पैदावार के रूप में कैसे मिलेंगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि वीडियो में बताई गई जानकारी का कोई आप प्रोसेस मिस ना कर जाएं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि इसमें बताई गई बातें आपको कोई भी यूट्यूबर या फिर खेती के महान जानकार नहीं बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रोसेस को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, शिरजी की बगिया के जो पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो कई सालों से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि वशिष्ठ साहब, सबसे पहले हमारी शंका को दूर कीजिए कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा करते हैं कि ज़्यादा पैदावार लेने के लिए फसलों में नमक का घोल डालो, फिटकरी डालो, गुड़ डालो, मट्ठा डालो, ये डालो, वो डालो। ना जाने वशिष्ठ साहब क्या क्या तरीके बताते रहते हैं, और आप अधिकतर वीडियो में जीवांश या जंगल की मिट्टी के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। ऐसा क्यों वशिष्ठ साहब? आज हमें विस्तार से ये सब बताइए और हमारी शंका को दूर कीजिए। देखिए दोस्तों, मट्ठा या गुड़ कुछ समय के लिए बैक्टीरिया को खाना देता है और नमक पानी को रोकता है, जिससे पौधा तुरंत हरा भरा दिखाई देता है। और रही फटकड़ी की बात, ये कीट या फंगस को थोड़े समय के लिए दबा देता है, लेकिन हकीकत क्या है वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरी बात को अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि हम कितनी बड़ी गलती निरंतर करते आ रहे हैं। दोस्त, नमक मिट्टी को बंजर बनाता है, जिससे मिट्टी सख्त हो जाती है और मिट्टी में पनप रहे माइक्रोब्स या तो मर जाते हैं या फिर उनकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है। फिटकरी से दोस्तों मिट्टी का पीएच बिगड़ता है, जो जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। और रही मट्ठे या गुड़ की बात, इसका असर दोस्तों कुछ देर के लिए ही रहता है, जो 5-10 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, और इसे बार बार फिर पौधों में देना पड़ता है। और रही बात दोस्तों जीवांश या जंगल की मिट्टी की, तो आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जंगल की मिट्टी में करोड़ों जीवाणु, फंगस, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिस्ट होते हैं, जो विघटित होकर पोषक तत्वों का चक्रण करते हैं, और पेड़ फिर मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं, मरते हैं, और उनके अवशेष जैसे फल, फूल, पत्तियां और टहनियाँ फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। और दोस्तों, सूक्ष्म जीव इन्हें तोड़कर पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस छोड़ देते हैं। ये चक्र दोस्तों लगातार चलता रहता है, जिससे जंगल की मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। यही कारण है दोस्तों कि जंगल में पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। ना इनमें कोई खाद की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही कोई पेस्टिसाइड दिया जाता है, और ना ही इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये फूलों और फलों से हमेशा भरे रहते हैं। दोस्तों, अब जो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों, आप खुद समझदार हैं और आपकी मैंने शंका भी दूर कर दी है। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इतना कुछ जानने के बाद भी क्या हमें उस जंगल की मिट्टी को अपने ग्रो बैग में नहीं भरना चाहिए, जिस मिट्टी में करोड़ों की संख्या में माइक्रोब्स, फंगस और बैक्टीरिया मौजूद हैं?
तो क्या हमारे पौधे उस मिट्टी में जंगल की तरह हरे भरे नहीं होंगे और इनमें फिर क्या किसी भी तरह की खाद और पेस्टिसाइड देने की ज़रूरत पड़ेगी? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जंगल की मिट्टी के सूक्ष्म जीव ग्रो बैग की मिट्टी में मिक्स होकर ग्रो बैग की मिट्टी को भी जंगल की मिट्टी की तरह बना देंगे। दोस्तों मैं इस तकनीक को अपने गार्डन में कई सालों से करता आ रहा हूँ, जिसके रिजल्ट आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने कई सालों से अपने गार्डन में किसी भी तरह की खाद और पेस्टिसाइड को नहीं दिया है। दोस्तों आप जो मेरे गार्डन में ये मटर के पौधे देख रहे हैं, इनकी मिट्टी को भी मैंने इसी तकनीक से तैयार किया है, जिसके रिजल्ट दोस्तों आप पौधों में लगी फलियों में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रो बैग की मिट्टी को कैसे जंगल की मिट्टी से तैयार करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपने अपने पास के किसी जंगल, सड़क या फिर नहर के किनारे जहाँ पर घने पेड़ हों, धूप ना के बराबर आती हो, वहाँ की मिट्टी मतलब जीवांश को लेकर आना है। जहाँ दोस्तों इंसानों का आना जाना ना के बराबर हो, मतलब वहाँ की मिट्टी से कोई छेड़छाड़ ना की हो, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों वहाँ पर कई सालों से पेड़ पौधों के पत्ते, टहनियाँ, फल और फूल नीचे मिट्टी में गिरते रहते हैं और जब वहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी वहाँ जमा होता रहता है और ये प्रक्रिया वहाँ कई सालों तक चलती रहती है। दोस्तों ये सब होने पर अब विज्ञान यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर देता है। वो कैसे, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जंगल की मिट्टी से मॉइस्चर पाकर पेड़ पौधों के अवशेष जैसे सड़ी गली पत्तियाँ, टहनियाँ, फल और फूल सूक्ष्म जीवों द्वारा डिकम्पोज होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं। दोस्तों ये प्रक्रिया पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम को वापस मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जो नए पौधों के पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जंगल में आज तक कोई क्या फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या फिर पानी देने जाता है या फिर जंगल के पेड़ पौधों को इनकी ज़रूरत होती है? दोस्तों जवाब आपको अपने से ही मिल गया होगा। और जंगल में दोस्तों पेड़ पौधे बिना खाद पानी के हरे भरे होकर लहरा रहे होते हैं। दोस्तों नेचुरल फार्मिंग की यही सच्चाई है जिसे हमें समझना ही होगा। दोस्तों अब जो मैं कहने जा रहा हूँ आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए जंगल की मिट्टी, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, को अपने गार्डन में इस्तेमाल किया। और इस तकनीक को मैं पिछले 3 साल से दोस्तों करता आ रहा हूँ और मैंने ग्रो बैग में लगे पौधों में पिछले 3 साल से कोई खाद या पेस्टिसाइड नहीं दिया है। दोस्तों इस तकनीक से गर्मियों में पौधों को पानी की ज़रूरत भी कम पड़ती है और सर्दियों में पौधों को ठंड से भी नुकसान कम होता है। दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। दोस्तों ये प्रकृति का खेल है जिसे मैंने अपने गार्डन में इम्प्लीमेंट कर लिया। दोस्तों 20 बैग की मिट्टी को बनाने के लिए 5 बैग जंगल की मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी और 10 बैग सूखे पेड़ों के पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी, जो दोस्तों पीपल, बड़ी या नीम के पत्तों में से कोई भी हो। और अगर ये तीनों मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अब आपके पास 10 बैग सिंपल मिट्टी जो आप कहीं से भी ले सकते हैं और इसमें 5 बैग जंगल की मिट्टी को अच्छे से मिला दीजिए और 10 बैग सूखी पत्तियों में से 6 बैग के पत्तों को 20 ग्रो बैग में बराबर की मात्रा में भर दीजिए और 4 बैग के सूखे पत्तों को सादी मिट्टी और जंगल की मिट्टी में ही अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ग्रो बैग को पूरे ऊपर तक मिक्स मिट्टी से भर दीजिए। और भरने के उपरांत ग्रो बैग में पानी इतना देना है कि ग्रो बैग की मिट्टी भीग भी जाए
और पानी ग्रो बैग से बाहर भी ना आए, नहीं तो जंगल की मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव पानी के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, ग्रो बैग में सूक्ष्म जीव नमी को पाकर जो पत्तों के रूप में अवशेष थे उनमें अपनी क्रिया को करना शुरू कर देंगे, जैसे यह जंगल में करते थे। अब दोस्तों, लगभग 1 महीने तक ग्रो बैग में आपने नमी को बनाए रखना है और इसमें कोई पौधा नहीं लगाना है। 1 महीने के उपरांत जब ग्रो बैग की मिट्टी 2 से 3 इंच नीचे हो जाए तो ये आपके लिए इंडिकेट है कि ग्रो बैग की मिट्टी अब पौधे लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। दोस्तों, आप जो ये ग्रो बैग में लगे मटर के पौधों को देख रहे हैं, इनकी मिट्टी को भी मैंने ऐसे ही तैयार किया है, जिनके रिजल्ट आप दोस्तों पौधों पर लगे मटर के गुच्छों और फलियों में भरे मटर के दानों में बिना खाद और पेस्टिसाइड को दिए बिना देख सकते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं पावर ऑफ नेचर फार्मिंग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।